जय श्री कृष्णा, महादेव हर। आज मैं आपको लेखक गौरांग दर्जी द्वारा लिखित कहानी केंद्र बिंदु सुनाऊंगी। बाबू, तुझे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फक्त 33 की उम्र में पत्नी के मर जाने का दुख न तो बाबू से सहन हो रहा था, न तो उसकी माँ से। कितने सपने देखे थे बाबू ने। बीवी को लेकर गांव से शहर जाऊंगा, बड़ा घर लूँगा, परिवार के सभी लोगों को बुलाऊंगा। लेकिन कुदरत ने दिया हुआ अचानक हादसे से सभी सपने चकनाचूर हो गए। छोटी उम्र में पिताजी को खो देने के बाद बाबू में उम्र से पहले ही मैच्योरिटी आ गई थी। खुद बड़ा बेटा था और पीछे छोटे भाई बहन थे, वो अभी पढ़ रहे थे। माँ अकेले सबको पाल रही थी। बाबू की शादी के बाद घर काम में मदद मिलने से माँ खुद के सिलाई काम में ज़्यादा समय दे सकती थी और थोड़ा सा ज़्यादा कमा लेती थी। बाबू को दूसरी शादी करने के लिए ये भी एक कारण था। बहुत सोचने के बाद एक दिन बाबू ने परिवार के बड़े बुजुर्ग को इकट्ठा किया। सभी को बाबू के जवाब का इंतज़ार था। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, उसका जवाब अचंभित था। बाबू बोला, ये मेरे छोटे भाई बहन, वही मेरा परिवार और वही मेरा सर्वस्व। उसमें दखलगिरी करने वाला मुझे कोई नहीं चाहिए। माँ की आंखों में से बहते आंसू बोल रहे थे कि बेटा, तुझे कितना कठोर निर्णय लिया है। ये देख बाबू को रोना आया, लेकिन आंसू रोककर स्वस्थ होकर इकट्ठा हुए सबको कहा, पिताजी के गुजर जाने के बाद हमारे परिवार का गुजारा करने के लिए केंद्र बिंदु मेरी माँ थी। समय के साथ घटनाएं बहती रहती है और उसके मुजब नई नई जिम्मेदारियां आती रहती है और उसका केंद्र बदल जाता है। माँ के पैर पकड़कर बाबू बोला, माँ, अब मुझे केंद्र बिंदु बनने की आज्ञा दो। सालों बाद सुखी और समृद्ध परिवार के गौरव के केंद्र बिंदु है बाबूजी, यानी बाबू। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।